जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ हैं खलील अहमद साहब। खलील अहमद साहब सऊदी अरेबिया से हैं, माशाल्लाह पाक ज़मीन से हैं और बड़ी कामयाबी से अपनी जॉब कर रहे हैं। खलील भाई मेरी वीडियोस देख रहे थे। मैं अपने तमाम वीडियोस देखने वालों को दोबारा खलील भाई के मुंह से भी मैसेज दिलवा देता हूं और खुद भी मैसेज दे देता हूं कि देखिए, वीडियोस मेरी भी आप देख रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों की देख रहे होते हैं। जब आप बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखते हैं तो आपके दिमाग में यहाँ ना एक जोक बॉक्स बन जाता है, यानी एक ऐसा डब्बा जिसके अंदर बहुत सा उसे हिलाएं तो कुछ समझ में नहीं आता किधर की किधर चीज चली जाती है और कोई क्लैरिटी नहीं होती। उस बेस पे शुक्र है अल्लाह ताला का कि खलील भाई ने कोई बड़ा काम नहीं किया। छोटी सी गलती की। हम किसी शेर का नाम कोट नहीं करेंगे, ना मकसद यहाँ पे खलील भाई को एम्बेरस करना है। मकसद हम जो भी एक्शन लेते हैं लोगों के भले के लिए लेते हैं। इन्होंने थोड़ी सी वो टेक्निकल टुकनिकल देख के इधर उधर से मारो मोदो थे, वो जो है डॉजी और फलान अफगान को इंडियन चैनल्स पे और रंग बिरंगे चैनल्स पे कहानीबाज जो भरे हुए हैं मार्केट में, उनकी कहानीबाजी देख के इन्होंने थोड़ी सी टेक्निकल पे एक शेयर्स के अंदर इन्होंने गलत फैसला लिया। और शुक्र है कि 400-500 रुपए से ज्यादा का कोई नुकसान इनको बड़ा नहीं हुआ। इन्हें एक्सपेरिमेंटेशन बेसिस पे ही समझ आ गई और इन्होंने वहीं अपनी ट्रेडिंग स्टॉप करके तो इन्होंने सेशन बुक किया। और अब सबसे पहले तो मैं सवाल इनसे ऑनलाइन पूछता हूँ, एक क्वेश्चन जो मैं हर एक से पूछता हूँ। देखेंगे किसी शेयर का नाम हम नहीं ले सकते। जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है, आप इससे नुकसान हो सकता है किसी तरीके से? नहीं सर जी, इस तरह तो किसी से नुकसान वाली बात ही नहीं है। पहले मेरे जो मैं इसमें जी कम आए या ज्यादा आए, जी इसमें जी वो प्रॉफिट आएगा, इसमें लॉस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। देखिए जी मेरे साथ जब लोग बात करते हैं ना, इट इज माई 34th ईयर इन बिजनेस। इन 1967 1967 में मेरे अब्बाजान ने अपना पहला शेयर खरीदा था। 1967 में वो दुनिया और फानी से कूच कर गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मैं ये प्रोग्राम भी उन्हीं की हाँ उसमें दे रहा हूँ याद में। बार बार मैं उनका जिक्र करता हूँ। मेरे वो मुर्शद भी थे, उस्ताद भी थे, बाप भी थे, सब कुछ थे। मेरे मेरे लिए ही वाज वन मैन आर्मी, ही वाज एवरीथिंग फॉर मी। और मैं ये दुआ करता हूँ हमेशा ये प्रोग्राम देते हुए कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और जो फैज लोगों को पहुंचता है उसका स्वाब अल्लाह ताला उन्हें भी दे। भाईजान, इस काम जी में बहुत प्रॉफिट है, ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन जो इंसान सब्र से करे, जो इसके असूलों के मुताबिक इसे करे, जो इंसान वीडियो गेम समझ कर आएगा, बेचो खरीदो ये वो फ्लाट हाँ, वो स्वाय घाटा करने के नहीं घटा कुछ करेगा। कल मैं शाम को स्विमिंग करने में आप लोगों को बताता हूँ, मैं जाता हूँ शिप्स क्लब। कल मैं वहां गया तो मुझे एक साहब मिल गए, दोस्त हमारे। उनका यूपीएस का बिजनेस है, बड़े इंडस्ट्रियल यूपीएस देते हैं, बड़े बड़े बड़ा माशाल्लाह उनकी कमाई है। वो कहते हैं जवाब साहब मैंने भी आपके देखकर वीडियोस मैंने कुछ शेयर ले लिए। फिर मैंने कहा रुक जाएं, मैंने कहा आप घाटे में हैं? कहते हैं हाँ। मैंने कहा आपने किसी से सीखा? कहते हैं नहीं। मैंने कहा आपने मुझसे पूछा? कहते हैं नहीं। मैंने कहा आपका क्या ख्याल है अगर कल मैं यूपीएस बेचने शुरू कर दूं आपके मुकाबले पे, बगैर पूछे बगैर सीखे, तो आपको मुझे मुनाफा हो जाएगा? कहता नहीं, आप घाटा करेंगे क्योंकि आपको ट्रिक्स का नहीं पता, आपको आपको इंसाइट नहीं है। मैंने उसका भाईजान अगर मिट्टी भी किसी के प्लॉट में आपने भरनी है ना, मट्टी, आम मट्टी उठानी है, पॉइंट ए से उठानी है, पॉइंट बी पे फेंकनी है, आपको घाटा पड़ जाएगा। क्योंकि जिस रेट पे आप ठेका विन करेंगे हिडन कॉस्ट निकल आएगी, आपको समझ में नहीं आएगी। कोई भी काम करने से पहले उसे सीखना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता मुझसे सीखिए, जिससे आपका दिल करता है सीखिए, मगर सीखे बगैर आप जब भी करेंगे आप नुकसान करेंगे। ये ऐसे ही है कि आप स्विमिंग बगैर सीखे 100 फुट गहरे पानी में उतर जाए। ये ऐसे ही है कि आपको नई नई गाड़ी चलानी आती हो, आप मोटरवे के ऊपर गाड़ी लेके निकल जाए। आप बस लेके निकलेंगे, अब 150 को मारेंगे और खुद भी हो सकता है कि आप क्या उल्टी हो जाए। काम बहुत अच्छा है। 99% लोग लॉस क्यों करते हैं? लोग सीखना नहीं चाहते, बगैर सीखे करते। अब मैं जो अपने वालिद का नाम ले रहा हूँ या मैं जो चीजें इतनी सारी आप लोगों को बता रहा हूँ, अभी मैंने खालिद भाई को, मैंने इनको खलील भाई को भी दुआ करने के लिए खाना काबा में भी रिक्वेस्ट की है। मैंने कहा जी अगर हो सके मुझे वीडियो बनाइएगा, मेरी तो छाती चौड़ी हो जाती है मेरे शकील देखते हैं। ये सेशंस, ये वर्कशॉप्स आप दुनिया भर में चेक करें, जरा नेट पे चेक करें।
कम से कम $100 से $500 एक घंटे की इंटरनेशनल एक्सपर्ट जो है वो प्राइस मिनिमम ले रहे हैं। वो भी अभी जो टॉप के हैं वो नहीं देते। हम ये 5,000 में सेशन इसलिए नहीं कर रहे कि हमें रेट्स का नहीं पता। मैं कॉर्पोरेट में जो फीस चार्ज करता हूं उसका आपको अंदाजा नहीं है। जो बड़े सेठों से मैं पैसे लेता हूं वो मैं आपको बताऊंगा, आपको यकीन नहीं आएगा मुझे जरूरत क्या बताने की। मतलब मुझे जरूरत 2014 से पहले मैं ये काम नहीं करता था, बल्कि मैं अपने वालिद साहब को मना किया करता था। मैं आपसे ऑनलाइन कई बार कन्फेस कर चुका हूं कि क्या जरूरत है यार, ऐसे छोटे छोटे इन्वेस्टर से आप बात करनी शुरू कर देते हैं, उनको समझाना शुरू कर देते हैं, छोड़ें आप, हम बड़ा कॉर्पोरेट काम करें एक सर्टेन लेवल पे, उससे नीचे हम काम ना करें। तो मुझे कहते थे कि बेटा लोगों को दुआएं मिलती हैं, लोगों को फायदा होता है, अल्लाह खुश होता है। और मैंने उनकी डेथ के बाद ये रियलाइजेशन की कि डेथ मेरी हुई है, उनकी नहीं हुई। वो तो मेरे में आज जिंदा है। वो जिसे कहते हैं ना कि मतलब आपका मुर्शिद जो है वो आपके अंदर आ जाता है। वो आपको, ये अल्लाह का क्या सिस्टम है क्या नहीं है ये तो मैं नहीं जानता, ना मैं कोई ऐसी बात कर सकता हूँ, ये अल्लाह ही जाने। लेकिन जो डीएनए एक्सटेंशन है ये तो साइंस भी कहती है कि हम जो डीएनए हमारा एक्सटेंड होता है, जो हमारे माँ बाप की तरफ से हमें चीजें, बीमारियां भी हमें मिलती हैं आफ्टर 40 जब हम अनलॉक होते हैं। तो नॉर्मली किसी के बाप को हार्ट की प्रॉब्लम होती है उसको हार्ट की हो जाती है, किसी को डायबिटीज है उसको डायबिटीज हो जाती है, या प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो उनकी जो जिस बात से मैं सारी जिंदगी उन्हें मना करता रहा कि आप क्या हर बंदे को खोल के, छोटा सा बंदा आपके पास आ जाता है जी मैंने जी 50,000 लगाने हैं, मैंने जी 5 लाख लगाने हैं, आप उसका दिमाग अपना जो है खपाना शुरू कर देते हैं। तो वो कहते थे बेटा कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों को फायदा हो जाता है। ये उस स्पिरिट के लिए मैं ये प्रोग्राम लेके चल रहा हूँ, मैं किसी और स्पिरिट के लिए ये प्रोग्राम नहीं लेके चल रहा। नहीं, ये अब माशाल्लाह आप, बहुत अच्छा जी काम जी है। खलील भाई इससे जरूर जो जरूर है ऐड करें। अल्लाह ताला की जात ही आपको अजर देगी। मैंने भी वीडियो देखी थी तो देख के इसलिए आपके पास आया कि कोई ज्यादा बड़ी गलती ना कर दूं। जी गलती तो चलो जो भी हुई आपने वो उसकी करेक्शन की। नहीं नहीं, तो ये तो आपके एक दिन में निकल आएगा, जो आपको मैंने तरीका बता दिया जी आपको खुद ही समझ आ गई होगी। ये तो आप एक एक जी दिन में जी एक घंटे में इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। वो जो थोड़े से जी आगे जी पीछे हुए हैं उसमें से निकल जाए, क्विट कर जाएं, और ये जो आपको बताया इसके अंदर आप आ जाएं और अल्लाह का नाम लेके आप इन स्टेप्स को लें। और जी 90 दिन के बाद आप अपने, आप देखें, आप फर्स्ट 90 डे, मैं फिर रिपीट करता हूँ, हमारा प्रोग्राम बड़ा सिंपल है। मैं लोगों को कहता हूँ कि 3.5 लाख से ज्यादा आपने इन्वेस्ट नहीं करना। अब 3.5 का मतलब है अपर, अपर मैंने एक लेवल लगाया है। आप 3 जी कर सकते हैं, 2.5 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 1.5 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 50,000 कर सकती हैं। जी 3.5 लाख का मैंने लेवल निकाला कहां से है, मैंने आईफोन की कीमत के साथ में निकाल लेता हूं, क्योंकि काफी लोग खुशहाल जो है वो आईफोन खरीदते हैं। वैसे तो अब वो 6 लाख पे जा चुका है, सुना है कि जो 14 है प्रो मैक्स पर, 13 प्रो मैक्स तक तो बेटे ने पिछला लिया था, अगले 10 कितने की मारता है मुझे नहीं पता। तो वो 6 लाख तक सुने चला गया है, लेकिन मैं तो फिर भी लोगों को 3-3.5 लाख कह रहा हूं। तो जी आपको मैं ये कहता हूं कि एक फोन की कीमत में पूरा एक कारोबार आप समझ लें। वो भी मैं यकमुश्त लोगों को नहीं कहता कि सारे लगा लें, तो मैं कहता हूं कि कुछ पैसा अपने पास, उसको मैं स्टेप्स बताता हूं कि कैसे मल्टीपल बाइंग सेलिंग करें। तो एक मैं बात आपको ये कहता हूं कि 90 दिन के बाद आपको 2 बातें क्लियर हो जाएंगी इस प्रोग्राम से। पहला, अल्हम्दुलिल्लाह आपका नुकसान नहीं होगा। दूसरा, आपको पता चल जाएगा कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोनों में इट इज ओके। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है और आप रेट ऑफ रिटर्न से मुतमईन नहीं है तो भाई अपने शेयर बेचो, अकाउंट क्लोज करो और खत्म। अगर नुकसान ना हो तो 3 महीने ट्राई कर लेनी चाहिए। और अगर आपको समझ आ जाती है मेरी तरह, फिर ये लत लग गई, तो फिर आप पूरी जिंदगी, वो एक शेर भी है ना, करूंगा क्या जो हो गया मोहब्बत में नाकाम। मुझे वो मिलता है ना, लोग पूछते हैं अभी तक मार्केट में काम कर रहे हो, मैं क्या करूंगा क्या जो हो गया मोहब्बत में नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे तो बहुत से काम आते हैं। इसके अलावा भी मेरे अल्लाह ने मेरे लिए रिस्क आसान और वसी किया हुआ है। मैं इंजीनियर हूँ, क्वालिफाइड हूँ, मैं इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी करता रहा हूँ, लाइफ कोचिंग करता हूँ, बहुत से काम करता हूँ। लेकिन इस काम से मुझे इश्क है, इससे मुझे मेरा घर बहुत आराम से चलता है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं अपनी मर्जी से सोता उठता हूँ, अपनी पूरी प्राइवेट लाइफ एंजॉय करता हूँ और सुकून से। और इसीलिए मैं लोगों को सिखा क्यों रहा हूँ, मैं एक मिशन लेके लोगों को सिखा रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस काम के अंदर आए, ताकि उनके घरों में भी आसानियां पैदा हों। खुदा ताला कहते हैं आसानियां बांटो तुम्हें आसानियां मिलेंगी, लोगों के लिए खैर बांटो तुम्हें खैर मिलेगी। एक चाइनीज प्रोवर्ब है, सम फ्रेग्रेंस ऑलवेज क्लिंग्स टू द हैंड व्हिच गिव रोज टू समवन। जो हाथ किसी को गुलाब का फूल देता है उस हाथ में कुछ खुशबू रह जाती है।
तो ये हमारी कोशिश है कि खैर बांटें, हमारी कोशिश है कि कामयाबी बांटें। तो खलील साहब को मैं पूछूंगा कि इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, आपको अपनी गलती का पता चला है और आपको पता चला है क्या नहीं करना चाहिए था और अब क्या करना चाहिए। जी जी बिल्कुल, गलती का पता चला है और आपने अच्छी तरह समझाया है सर जी। जी वही पहले इस तरह था कि आप पता नहीं किस तरह करेंगे, या आपसे बात करके भी फ्रैंकली बहुत अच्छा लगा है। हर चीज जज़ाकल्लाह। का कंसेप्ट क्लियर लगा, तो इंशाल्लाह 90 डेज के अंदर कुछ ना कुछ हम भी हासिल करके आपको दोबारा इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। करेंगे, आपकी वीडियो में आपका जी जी जी। टेस्टिमोनियल लेंगे। तो मेरे 8-8 10-10 लोगों ने सेशन लिए होंगे, 8-8 वीडियोस कईयों की चढ़ी हुई हैं कि जी जी। वो सेशंस के बाद आते हैं, आके बोलते हैं। और इंशाल्लाह आपसे गुजारिश यही की है कि खाना काबा में भी हमारे लिए भी दुआ करें। आप सऊदी अरब में हैं, अपने बच्चों के भी कह रहे थे कि उम्रे में जाने का इरादा रखते हैं, तो मेरी इनसे गुजारिश थी कि मेरे लिए दुआ करें। बस ये एंड करते हुए वीडियो बाबा बुल्ले शाह की एक मुझे बड़ी पसंद है, वो मैं कोट करूंगा आप लोगों को, सर जी जो मेरे इस प्रोग्राम से रिलेटेड भी है। वो कहते हैं मेरे इश्क दे विच मशकूक ना हो, मेरे इश्क दे सर विच जी एक और मशकूक बात ना है। हो, नहीं अज तक गलत निगाह की थी, तेरे नाल हर मुलाकात में इंज कीती जिवें मूसा नाल खुदा कीती, नहीं कसर छड़ी तेरी पूजा विच, नहीं खतरियां दी परवाह कीती, एक रब नहीं तेनू कह सकता, बाकी हर रस्म अदा की थी। तो ये भाईजान मेरे दिल के बड़ा करीब है ये प्रोग्राम, ये मेरे मुर्शिद की, मेरे वालिद की जिसे मैं कहता हूँ कि देन है। और मैं इसको हर जगह इसलिए फैलाता हूँ कि मैं समझता हूँ कि मैं उनका नाम आज भी जिंदा लोगों के दिलों में रखता हूँ। मैं अभी खलील भाई को बता रहा था कि मुझे बाज बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, वो बड़े इज्जतदार लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं जो मुझे ये बात कहते हैं, कई बार महफिलों में मिलते हैं, चैम्बर की मीटिंग में मिलते हैं। तो मुझे 2-3 बहुत बड़े कामयाब पाकिस्तान के नाम है, उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी है वो बड़े चौधरी साहब की वजह से, आपके वालिद की वजह से। तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया, मैंने कहा जी ये तो आपका जर्फ है, ये तो आपकी भलाई है कि आप ये कहते हैं, आप जो कुछ अल्लाह की मेहरबानी से और अपनी काबिलियत से है। लेकिन मेरा आपने, मेरे लिए आपने बहुत मेरे लिए एक एजाज की बात है ये जुमला कहा। और यही मेरी दुआ है कि मेरे बच्चे, दुनिया से हम सब ने चले जाना है, किसी ने यहाँ बैठे नहीं रहना, कि मेरे बाद भी लोग जब उन्हें मिले तो वो कहेंगे हाँ यार आपके वालिद ने हमें सिखाया था काम और हमें उससे बड़ा फैज हुआ है। यही कामयाबी है, यही असल कमाई है, यही जी मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला इंसान को, हर आदमी का अपना तरीका है अल्लाह तक पहुंचने का। मेरी समझ जी। में तो यही आया कि जो खल्के खुदा की खिदमत करे, जो किसी को फायदा पहुंचाए, अल्लाह उससे खुश होता है। और मैं नहीं ये समझता तो हूँ मेरे सब, रिस्क में जितना इजाफा हुआ है, मेरे अंदर जितना सुकून आया है, कंटेंटमेंट आई है ये तो सबसे बेस्ट है ना सर जी, यही यही तरीका तो सबसे बेस्ट है। जी। मैं यकीन माने कि मेरे वालिद साहब के बाद जब उनकी डेथ हुई है तो मैं वाकई, जब उन्हें मैंने कब्र में उतारा है तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का मकसद खत्म हो गया है, मेरे सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई। मैं कई दिन बेचैन रहा और मुझे समझ ना आया कि मैं सुकून कहाँ से हासिल करूं। लेकिन ये मैंने अपने बेटे के कहने पे ये काम शुरू किया था, और फिर मैंने ये शुरू किया वीडियोस बनानी। मैं तो अपने बच्चों के लिए बना रहा था, फिर करते 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 अल्लाह यहाँ तक ले आया। अब मेरे दिल को सुकून है, मिस तो मैं उन्हें रोज करता हूँ, कोई दिन ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें याद नहीं करता। सुबह जब उठता हूँ या रात को सोता हूँ, मेरी आदत थी कि सुबह उठता था तो सबसे पहले वालिद साहब को मिलता था, अगर वो घर में नहीं है तो मैं फोन करके उनसे बात करता था। और रात को सोने से पहले वो, जब तक वो जल्दी सोते थे, मैं बाद में सोता था, वो मेरे पास बैठते थे, मेरे कमरे में बैठे होते थे, हम इकट्ठे टीवी वगैरह देख रहे होते थे, बातें कर रहे होते, बोलो बेटा मैं सोने जा रहा हूँ, तो मैं उन्हें गले मिल के खुदा हाफिज कह के सोता था, अपने कमरे में बैठता था। तो आज भी मैं वो दोनों वक्त उनको याद करता हूँ, दुआ देता हूँ, और कई बार मैं, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन मेरे दिल के अंदर वो जो एक आग लगी हुई थी, वो एक मतलब जो है वो बड़ी ठंडक में कन्वर्ट हुई है कि यार मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा हूं कि जिससे अगर वो जहां भी होंगे वो इसको देखते होंगे तो इसको जी खुश उनको होते होंगे, अच्छा पसंद लगता करेंगे। रहेगा। तो ले भाईजान, बहुत बहुत मेहरबानी है यही आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यही है ना उनका जो मुद्दा लगाया हुआ सर जी। एक और मेरा सवाल है जी सिर्फ, जी आपने एक दफा जिक्र किया था रियल मेंटोर का, अली अकबर साहब का। जी जी। जी उनके साथ थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना कि सर, नहीं? ये ऑनलाइन ना ये अगर देखिए, मैं एक तो वो मेरे दोस्त हैं, मेरे शागिर्द हैं बेसिकली। अली अकबर साहब जो हैं, वो उनकी मेहरबानी है, वो ये बात कन्फेस करते हैं अपनी वीडियोस में, मेरी उनकी इकट्ठे भी वीडियो है।
देखिए, जी इन्वेस्टमेंट का मैं आपको ऑनलाइन नहीं जवाब दूंगा, मैं ऑफलाइन आपको जवाब दे देता हूं। लेकिन मैं ऑनलाइन एक जवाब आपको जरूर दूंगा जो सब लोगों के लिए है, सब लोगों के लिए। देखिए, मेरा यूट्यूब चैनल हमेशा खुला होता है हर उस बंदे के लिए जो पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहा है, जो हीरो है, जी जो किसी को फैज दे रहा है। मेरा यूट्यूब चैनल हमेशा उसके लिए खुला है और मैं खुले दिल से प्रमोट करता हूं। लेकिन जब आप कोई भी मुआशी काम करने लगे तो उसका भैया प्लस माइनस खुद देख लें, उसकी सिक्योरिटी सेफ्टी खुद देख लें। मैं 30 साल तक एक पार्टी के साथ एसोसिएशन थी मेरी, बल्कि सेकंड जनरेशन के साथ, और वो मेरी, मैं उनसे बड़े राइट टाइम पे, मुझे एहसास सिग्नल अल्लाह की तरफ से आ गया और मैंने जो अपनी वजूहत से उनसे डिस्कनेक्ट कर लिया। उसके 4-5 साल के बाद मेरी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी नहीं था कि वो ऐसा करेंगे, और उन्होंने बहुत बड़ा एक स्कैम किया है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। तो देखें, ये मेरा, वो कहते हैं इफ यू आर वेजिटेरियन डजंट मीन बुल इज नॉट गोइंग टू हर्ट यू। मैं खुले दिल से हर बंदे की प्रमोशन कर देता हूँ, जो भी आता है, या मैं बता देता हूँ यार ये बंदा है, ये खलील साहब है, ये बटेरे बेच रहे हैं, ये कबाब बेच रहे हैं, वहां पे जो है फलां जगह पे ये अंडे बेच रहे हैं, जो भी बेच रहे हैं, प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, आप देख लें। लेकिन जब आप किसी मुआशी कॉन्ट्रैक्ट में आए तो आप अपनी वेरिफिकेशन खुद करें। मैं ऑनलाइन इसका जवाब इतना दे देता हूं कि मैंने अली अकबर साहब को कहा था कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट लेनी है तो आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाएं। आजकल 2.5 करोड़ में भी बन जाती है, जेम बोर्ड पे लिस्ट हो जाती है। जो बंदा इन्वेस्ट करता है उसको शेयर्स दे उस कंपनी के। मैं जब भी जिंदगी में काम करूंगा मैं एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाऊंगा। अगर इन्वेस्टर साथ लूंगा मैं उसको शेयर्स दूंगा, जो डायरेक्टर बन सकता होगा उसे डायरेक्टर बनाऊंगा, ताकि उसके जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसके शेयर उसके कंट्रोल में होते हैं। आप अपने शेयर मार्केट में बेच सकते हैं। अगर आपको किसी वक्त पैसे की जरूरत हो, खुदा न खास्ता दुनिया से चले जाए, तो सबसे आसान होते हैं आपके शेयर्स ट्रांसफर होने। वो उसी वक्त सीडीसी अकाउंट में आप जाते हैं और जाके सक्सेशन सर्टिफिकेट देते हैं और बच्चों के अकाउंट खुल जाते हैं और उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं शेयर, और वो आप ओपन मार्केट में जब मर्जी बेच लें। तो जब आप प्राइवेट अरेंजमेंट किसी के साथ करेंगे, मैं तो नहीं करता, मैंने सारी जिंदगी किसी के साथ इस तरह की अरेंजमेंट नहीं की। मैं तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के ही साथ काम करता हूं और मेरा पैसा मेरे कंट्रोल में होता है। तो मेरा तो असूल नहीं है। मुझे भी उन्होंने पूछा था कि जी आपने, मैंने कहा जी मैं तो उस चीज में आऊंगा जो पब्लिक लिमिटेड होगी, अपनी मर्जी से देखूंगा, मुझे ठीक लगेगी मैं इन्वेस्ट करूंगा, नहीं लगेगी, बाकी मेरी दुआएं नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। मैं कोई उनके खिलाफ बात नहीं कर रहा, किसी के भी खिलाफ नहीं कर रहा। एक बात मैं लानिया कह रहा हूँ कि ये ना हो कि कल को मेरे चैनल पे आप कहें, या पहले वो 30-35 साल एक पार्टी मुझे, मेरे पास मुलाजिम 2 बच्चे थे, वो मुख्तलिफ हाउसेज में काम करते हैं, वो मेरा नाम कई बार यूज कर लेते हैं। तो नहीं नहीं मैं भाईजान, भाई अपनी चीज का खुद उस तरह की जिम्मेदार बात हूँ। नहीं। जी नहीं उस तरह की बात नहीं, नहीं उस तरह की, ये ऑफ रिकॉर्ड बात है हमारी। उस जी। तरह की बात नहीं, ना ही मैं जिंदगी में कभी नाम लूंगा, आपने नहीं कभी नहीं बात सर, नहीं वो की। तो खलील भाई आप नहीं लेंगे। देखिए, बात यह है कि मैंने जो अपने वालिद से सीखा है ना, कभी किसी की गारंटी ना दो। जी नहीं नहीं, वो तो है पैसा नहीं। एक ऐसी चीज है, देखिए पैसा, मैं, वो तो आप मुझसे पूछिए कि मैं किसी के साथ पार्टनरशिप ऐसे पैसा लगाऊंगा, मैं नहीं लगाऊंगा। पब्लिक लिमिटेड में आप सुबह आ जाएं, मुझे इतनी सही। कंपनियों से ऑफर है कि मैं उनके बोर्ड पे आ जाऊं, जहां मुझे सूट करेगा मैं बोर्ड पे आ भी जाऊंगा। किसी भी दिन आप मुझे सही, किसी कंपनी के बोर्ड में बैठा हुआ देख सकते हैं। तो मैं ठीक है। अपनी कंपनी भी बना सकता हूं। लेकिन जो प्राइवेट है ना, वो फिर कलेशनकोफ चलती है बाद में। चलो जी, बाप ईमानदार होगा, इस बात की क्या गारंटी है कि बेटा ईमानदार होगा? जी जी और कल कला को अगला मर जाता है या आप मर जाते हैं, खुदा ना खसा फौत हो जाते हैं, इंसान फानी या फौत तो हम सब ने होना है। जी जी। तो फिर मुझे बताएं कि फिर वो कैसे आप सेटल करेंगे मामला? तो पब्लिक हम्म लिमिटेड में तो आज ये जो हमने कंपनी ली है, कोई भी ली है, कई सरकारी है कई प्राइवेट है, उनका शेयर है मेरे पास, मालिक मर जाए मर जाए, कई होंगे मरे। जी ईमान जी। ग्रुप पे वो मर गए, ये अभी एबीएल वाले थे सेठ साहब, वो मर गए, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मार्केट वैसी ही चल रही है, कंपनियां ऐसी चल रही हैं, आप उनकी शेयर बेच दें। आप नहीं मुतमईन, नई मैनेजमेंट से नहीं मुतमईन, तो आप बेच दें। जैसे दीवान ग्रुप होता था एक जमाने में, बहुत टॉप पे था, बड़ा दीवान फौत हुआ, उनके कारकर्दगी गिर गई, तो शेयर होल्डर की मर्जी है कि वो शेयर रखे या बेच दे, उसे किसी से इजाजत हम्म, लेने की जरूरत नहीं है। सही। तो जब आप इस तरह आ जाते हैं ना, तो फिर आप अपने आप को बांध लेते हैं और फिर बाद सूरतों में आपको कुछ भी वापस नहीं मिलता। मैं हम्म ये कहता हूँ कि बंदे की नीयत भी नेक हो। मैं भी वो प्रोजेक्ट आपको कहूँ, मेरा भी प्रोजेक्ट अगर पब्लिक लिमिटेड नहीं है तो आप ना आए,
सही है। इससे ऊपर मैं और क्या कहूँगा। जी जी, ठीक है, ठीक है। तो वो शेख रशीद साहब कहते होते हैं कि अकलमंदों के लिए मैंने जवाब दे दिया, जी जी। अकलमंदों से मैं मुखातिब हूँ। देख लें आपने ऑनलाइन मुझसे कुछ ऐसी बातें करा ली हैं, कहीं वो मेरे दोस्त ही कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए, लेकिन नहीं भाई नहीं, मैं किसी की गारंटी नहीं देता। मैं को, मैं कोई ना कोई रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कोई कुछ नहीं नहीं कर आप नहीं रहा। कर रहे ना, मैं तो कर रहा हूँ। ये रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद आप पूछते थे, लेकिन मैंने चलो सर, ऑनलाइन पूछा, मैंने अगर ऑनलाइन जवाब दे दिया। नहीं इस आप तरह सबसे की कोई मेरी बात गुजारिश होती है, देखें मैं 2.5 आपके करोड़, पास ही ना आता। 2.5 करोड़ बड़ी छोटी रकम है खलील भाई। आजकल तो गाड़ी आती है 2.5 करोड़ में, लैंड क्रूजर जी लेने जी। जाए ना तो वो मेरा ख्याल है 2.5 से क्या 3-4 करोड़ की हो गई होगी। तो ढाई हम्म, करोड़ से ऊपर की तो कंपनी लिस्ट हो जाती है। अगर आपने काम करना है, आपने खुद भी करना है, आपने नहीं करना है, कंपनी लिस्ट कराओ भाई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बंदे को बोलो 50 लाख के शेयर लो, आओ बोर्ड में बैठो, फैसले सारे के सारे देखो, ट्रांसपेरेंसी हो रही है, माइनर शेयर होल्डर है, नो प्रॉब्लम, आपको ऑडिटेड अकाउंट मिल रहे हैं। लेकिन ना पब्लिक लिमिटेड जिस कंपनी का हम चाहें खाता यहाँ पे खोल लें, अभी जो मैं आपको पढ़ाता रहा हूँ पीछे, वो खाते जी खोल के पढ़ाता रहा हूँ ना, कंपनियों के खाते सारे खुल ओपन है। तो प्राइवेट में जी आपको क्या पता, मेरी बिजनेस कंपनियों जवाद एंटरप्राइजेज, जवाद एबीसी, तो मैं उसमें क्या, मैंने गंद घोला होगा, किसी को क्या पता मैं कितनी ईमानदारी से कितनी बेईमानी से ला रहा हूँ, कितना नफा है कितना नुकसान है, समझ ही नहीं आती। जी। तो इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि लिस्टिंग करवाएं, लिस्टिंग की तरफ नहीं। 2.5 करोड़ यार आजकल क्या रकम रहेगी, 5 दोस्त इकट्ठे हो 50-50 लाख डाले, हालांकि उसमें आप 1.25 करोड़ पब्लिक से भी रेज कर सकते हैं। तो मैं तो फैमिलीज में कहता हूँ कि आप बहन भाई इकट्ठे मिलकर काम करने लगो यार, पब्लिक लिमिटेड कर लो, ताकि कल सही। कलान अगर ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ कोई आपके दरमियान कोई डिसएग्रीमेंट हो, तो कम से कम आप उसको बेच तो सके ना तरीके से। जी जी। तो वो कन्वेंशनल में तो ऐसा कुछ कुछ हो जाता है कि वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उसमें से बाहर निकलना। तो ले अनिल भाई बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया आपसे बात करके, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर किसी और मौके पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए ठीक खुदा है, हाफिज। चलो जरूर इंशाल्लाह।